यदि आप सब लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका क्लास चाहे 10th हो चाहे 12th हो, आप पहला पेपर हिंदी का जो होता है उसमें निबंध लिखने के लिए आपके दोनों क्लासों में आता है, क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनुशासन की समस्या। आपको इस वीडियो में अनुशासन की समस्या का निबंध बहुत ही सरल तरीके से सिखा दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे उसकी हेडिंग डालना है। सबसे पहले देखिए, आप जिस टॉपिक पर निबंध उसका निबंध लिख रहे हो उसका आप हेडिंग डाल दीजिए इस तरह से, एक अट्रैक्टिव हेडिंग। हालांकि वहां पर काली और नीली पेन के अलावा कोई यूज नहीं करोगे, काली पेन से हेडिंग डालोगे और यहाँ भी काली पेन से फिर नीली पेन से लिखना स्टार्ट करोगे। तो हेडिंग डाल दिया आपने, क्या, अनुशासन की समस्या। फिर आपका क्या हेडिंग होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब पहले आप अनुशासन को प्रस्तावित कीजिए। तो आप लिखोगे, राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं वरन उसके नागरिकों के चरित्र से होता है। आप सभी को मालूम है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं वरन उसके नागरिकों के चरित्र से होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अनुशासित नागरिक ही देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश के नागरिकों की अनुशासनहीनता उस देश के पतन का कारण बन जाती है, सबको मालूम है। इसके बाद आगे लिखा है, इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और संपूर्ण समाज का विकास अनुशासन द्वारा ही संभव है। तो इस तरह से आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं अनुशासन की आवश्यकता, हेडिंग डालकर इसके बारे में समझते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। इसके अभाव में प्रकृति द्वारा दी गई मतलब शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए, यदि आप छात्र हैं तो आपके जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और अगर आप अनुशासित नहीं है तो प्रकृति द्वारा दी गई शक्तियों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी देश का उत्थान पतन उसके भावी कर्णधारों पर ही निर्भर है। भावी कर्णधार मतलब युवा। अनुशासन मतलब कि अनुशासित छात्र ही संचरित तथा वचन एवं कर्म से शुद्ध होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। फिर पन्ना पलटते हैं, उसके बाद हेडिंग डाल देते हैं, अनुशासनहीनता के कारण। तो देखिए, छात्रों में अनुशासनहीनता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं, इस तरह से आप लिखिएगा। और उसके बाद पहला कारण दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली और दूसरा कारण शिक्षकों का पतन। तो सबसे पहले कारण पर हम यहाँ पर नजर डालेंगे। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकता से दूर है। सबको मालूम है कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो जीवन की वास्तविकता से दूर ही नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर दूर है। और तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यह छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित ज्ञान प्रदान करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्लर्क बनाना है। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है कि चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों की वृद्धि में आधुनिक शिक्षा में बहुत कम जोर दिया जाता है या दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षकों का पतन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप हेडिंग यहाँ पर डालकर लिखेंगे। तो इसमें लिख देंगे, पहले बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस उक्ति पंक्ति में उच्च स्थान पाने वाले शिक्षकों ने आज अपनी गरिमा खो दिया है। आधुनिक छात्र भी शिक्षकों की अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालिए, समाधान के लिए सुझाव। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की भावना ही आज सरकार एवं समाज के सम्मुख विकट समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक, तो पहला सुझाव जो है शिक्षा का गुणात्मक विकास और दूसरा सुझाव है शिक्षा में सुधार। ठीक, तो आइए सबसे पहले सुधार की यहाँ पर बात कर लेते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हो रही है किंतु उनको गुणात्मक विकास में निरंतर ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार देश में विद्यालयों की तो वृद्धि हो रही है किंतु ज्ञान और गुणों की नहीं। उसके बाद मतलब इनमें सुधार कर देंगे तो जाहिर सी बात है गुणात्मक विकास हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अनुशासन की समस्या का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे मानव जीवन से संबद्ध करना होगा। शिक्षा को सैद्धांतिक और व्यावसायिक बनाने के लिए अधिक आवश्यकता है। और लास्ट में आप उपसंहार लिखेंगे। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यदि इन उपायों को क्रियान्वित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए तो छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता समाप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।